एपिसोड 7 में हमें कोई साइड आर्क देखने नहीं मिला। पूरा का पूरा एपिसोड मेन स्टोरी से कनेक्टेड था। रात में नोलन से झगड़ने के बाद डेबी अब भी उससे नाराज थी। डेबी ने नोलन को सीधे सीधे बता दिया कि उसके असली रूप को देखने के बाद डेबी का भरोसा उस पर से उठ गया है। नोलन ने इसे फिर से समझाने की कोशिश की कि उसने जो कुछ भी किया उसके पीछे एक बड़ा रीजन था, बट अपेरेंटली नोलन अपनी बीवी को उस रीजन के बारे में नहीं बता सकता। लेकिन नोलन चाहता था कि डेबी को उसकी सच्चाई पता चले, इसीलिए उसने उसके कॉस्ट्यूम को ठिकाने लगाने के बजाय अपने ही घर में छुपा दिया। तो भाई बताना चाहते हो कि नहीं बताना चाहते, जो भी है एक क्लियर ऑप्शन चूज करो ना। डेबी को नोलन का यह घुमा फिरा के बात करने वाला अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो फिर उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। गुस्से में नोलन दरवाजे के बजाय छत में होल बनाकर बाहर चला गया। नोलन के जाते ही डेबी ने फौरन मार्क को कॉल करके घर बुलाने की कोशिश की, बट कॉल कनेक्ट नहीं हो पाया। फिर वहां पर सीजल की आर्मी आके डेबी को अपने साथ लेकर गए। मार्क ने एम्बर को मनाने उसे अपनी सच्चाई बता दी कि मार्क ही इनविंसिबल है, इसीलिए वो उसे ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा। बट एम्बर तो ऑलरेडी जानती थी कि मार्क एक सुपर हीरो है। उसे मार्क के सुपर हीरो होने या लेट आने से कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसे तो बस मार्क के झूठ बोलने से प्रॉब्लम है। ये दोनों भी लव बर्ड्स ना इतना ओवर रिएक्ट करते हैं, क्या बताऊं। मार्क ने विलियम के सामने अपना दिल हल्का करने की कोशिश की, बट विलियम को भी लगता है कि सारी गलती मार्क की थी। इधर विलियम को एक और बात पता चली कि ओमनी मैन मार्क के पापा हैं। विलियम से ताने सुनने के बाद मार्क ईयू से मिलने चला गया। अब एक सुपर हीरो का दर्द दूसरा सुपर हीरो ही समझेगा ना। रोबोट मोलोट्यून से मिलकर उन्हें अपने असली प्लान के बारे में बताता है। तो ये बड़ा सा टेस्ट ट्यूब बेबी एक्चुअल में रोबोट को कंट्रोल करने वाला बंदा है। रूडोल्फ कॉनर्स AKA रूडी, असली रोबोट। मॉन्स्टर गर्ल से मिलने के बाद रूडी को उससे इंस्टेंट प्यार हो गया। दोनों की कंडीशन एकदम मैच करती है ना, अपनी खुद की बॉडी में अटके कैदी। रोबोट ने देखा कि मॉन्स्टर गर्ल को रेक्स का कैरेक्टर बहुत पसंद आया था, इसीलिए उसने अपनी बॉडी को बनाने रेक्स का DNA सिलेक्ट किया। बट इसने जानबूझ के रेक्स के सेल्स को बच्चे की बॉडी में बदल दिया ताकि वो और मॉन्स्टर गर्ल साथ में ऑड कपल ना लगे। अगर मोनो ट्विंस ने इसका काम कर दिया तो बदले में वो उन्हें ये कंट्रोलिंग कॉलर बनाने के ब्लूप्रिंट्स देगा। मॉलर्स फौरन मान गए और रूडी के दिमाग को छोटे रेक्स में ट्रांसफर करने का काम शुरू कर दिया। तो इस क्लोनिंग प्रोसेस में ये रूडी की कॉन्शियसनेस को रेक्स में ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके दिमाग की कॉपी बना रहे हैं। मतलब एक्सपेरिमेंट पूरा होने के बाद रूडी के 2 वर्जन्स होंगे, एक छोटे रेक्स की बॉडी में और एक रूडी के खुद अपनी बॉडी में। क्लोनिंग प्रोसेस के दौरान रूडी के अलग बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर की वजह से मशीन में प्रॉब्लम्स आ गए, बट मॉलर्स ट्विंस ने किसी तरह जुगाड़ लगाकर काम पूरा कर दिया। हो सकता है कि इस हादसे के बाद छोटे रेक्स में मौजूद रूडी की पर्सनालिटी थोड़ी चेंज हो जाए, अब आगे ही समझेगा। क्लोनिंग कंप्लीट होने के बाद रूडी ने अपनी जान दे दी ताकि दुनिया में उसका बस एक ही और बेटर वर्जन जिंदा रहे। रूडी ने मोनो ट्विंस को बोलकर छोटे रेक्स के दिमाग में ये न्यूरल लिंक फिक्स करवाया था ताकि रेक्स की बॉडी में ट्रांसफर होने पर भी वो अपने रोबोट्स को रिमोटली कंट्रोल कर सके। क्लोनिंग प्रोसेस पूरा होने पर मॉलर्स को कंट्रोलिंग कॉलर का डिजाइन तो मिल गया, बट यह नया रूडी थोड़ी ना उन्हें आजाद रहने देगा। रूडी अपने रोबोट ड्रोन्स की मदद से मोनो ट्विंस को वापस जेल भेजने की तैयारी में है। सीजन ने डेबी को बताया कि वो जानता था कि नोलन ने ही सारे गार्डियंस को मारा है, बट नोलन के खिलाफ जाने से पहले ये उसकी कमजोरी का पता लगा रहे थे ताकि जरूरत पड़ने पर वो नोलन को हरा सके। लाख कोशिश करने के बाद भी अभी तक तो इनके हाथ कुछ नहीं आया। सीजन को लगता है कि फिलहाल नोलन को हराने उनके पास बस एक ही ऑप्शन बच गया, मार्क को नोलन से लड़ना होगा। नोलन माउंट एवरेस्ट की पहाड़ियों में जाकर मार्क को सच्चाई बताने की प्रैक्टिस कर रहा था। जब नोलन मार्क को ढूंढने घर वापस आया तब इसे पता चला कि सीजल सीक्रेटली इसकी फैमिली पर नजर रखे हुआ था और चांसेस है कि डेबी फिलहाल उसी के साथ होगी। यहाँ नोलन ने फुल ऑन होमलैंडर मोड में जाकर सीजल के सोल्जर समेत डोनाल्ड तक को मार डाला। डेबी इस सारे हादसे का लाइव टेलीकास्ट देखकर काफी हैरान थी। इसने नोलन के ऐसे रूप को कभी नहीं देखा था। नोलन को विलियम से पता चला कि मार्क ईयू से मिलने गया है। मार्क और ईयू दूर जंगल में बैठे इसके एम्बर के साथ हुए ब्रेकअप को डिस्कस कर रहे थे। हॉस्पिटल वाले उस अजीब इंसिडेंट के बाद ब्लैक सैमसन के सुपर पावर्स वापस आ गए। तभी सीजन ली ने कॉल करके बताया कि सारे एपोकलिप्स लेवल का प्रॉब्लम हैंडल करने के लिए तैयार हो जाओ, मतलब नोलन से लड़ने। इस मैसेज को सुनने के बाद रूडी भी मोनो ट्विंस को छोड़कर हेडक्वार्टर्स चला आया। और भाई यहाँ पर रोबोट के ह्यूमन वर्जन को देखकर सारे गार्डियंस हैरान और परेशान थे। सबसे ज्यादा परेशानी तो रेक्स को हुई, क्योंकि रोबोट ने एक लड़की को पटाने के लिए उसकी बॉडी यूज की। समझ रहे हो ना भाई का फ्रस्ट्रेशन। ये लोग इस टॉपिक को बाद में आराम से डिस्कस करेंगे, अगर कोई डिस्कस करने के लिए जिंदा बचा तो। जैसे ही सीजल को पता चला कि नोलन मार्क से मिलने जा रहा है, उसे रोकने के लिए इसने स्पेशल सैटेलाइट वेपन द हैमर का इस्तेमाल किया। हैमर बस नोलन के नाक से ही खून निकाल पाया। फिर नोलन सैटेलाइट को तोड़कर मार्क को ढूंढने चला गया। सीजल को किसी भी हाल में नोलन से पहले मार्क तक पहुंचना होगा। नोलन को थोड़ा और बिजी रखने सीजल खुद मैदान में उतर गया
और अपने टेलीपोर्टिंग डिवाइस से नोलन का ध्यान भटकाकर इसने नोलन पर डेड साइबॉर्ग सोल्जर्स को छोड़ दिया। चलो सिगलेट इनके किस काम तो आया, बट ज्यादा देर तक नहीं। नोलन ने उन साइबॉर्ग्स को भी बड़ी आसानी से हरा दिया। आखिरकार सीजल को बड़े कदम उठाने पड़े और इसने नोलन से लड़ने एक सुपर चार्ज मॉन्स्टर को भेज दिया। नोलन ऑलरेडी इस मॉन्स्टर को हरा चुका था, पर सीजल ने इस मॉन्स्टर का गुस्सा और पावर्स दोनों बढ़ा दिए थे। देख के लग रहा था कि सीजल का ये प्लान काम कर जाएगा, बट फिर अपने पापा को मुसीबत में देखकर मार्क भी उस मॉन्स्टर से लड़ने लगा। क्या टाइमिंग है ना भाई की। ओके, तो माने कि सीजल के पास हाई टेक टेलीपोर्टेशन डिवाइस है, बट वो बिना इन रिस्ट बैंड्स के किसी को टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। और इस मॉन्स्टर को टेलीपोर्ट करने के बाद इनकी मशीन ओवरलोड हो गई थी। सीजल की सारी टेक्नोलॉजी फेल होने के बाद डेबी ने मार्क से कांटेक्ट करने उसके पास मौजूद हाई टेक डिवाइस की मदद ली, सेल फोन। पहले ही अगर यू को कॉल करके मार्क को बुलवा लिया होता तो इतना नुकसान नहीं होता, बट अब काफी देर हो गई। मार्क ऑलरेडी नोलन के साथ उस मॉन्स्टर से लड़ने में बिजी था और सीजल अपने मॉन्स्टर को वापस नहीं बुलवाने वाला। अगर उसने ऐसा किया तो नोलन सीधा इनके अड्डे पर आकर सबको मार देगा। और वो अभी तक श्योर नहीं है कि मार्क किस टाइप का बंदा है। अगर वो भी अपने बाप के जैसा सनकी निकला तो अगर ये मॉन्स्टर दोनों को भी मार दे तब भी सीजल को कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई नोलन से ज्यादा बैडएस तो ये बुढ़ाऊ निकला। सीजल यू को कॉल करके बोलता है कि मार्क की मदद करने की कोई जरूरत नहीं, फिलहाल तुम सीधा गार्डियंस के हेडक्वार्टर्स पहुंचो। याद है ना पिछले एपिसोड में मॉलर ट्विंस इमोर्टल की बॉडी लेकर गए थे। वेल अपेरेंटली इमोर्टल का नाम इमोर्टल ऐसे ही नहीं पड़ा, उसके सेल्स को सही टेक्नोलॉजी की मदद से फिर से जिंदा किया जा सकता है। तो अब मॉलर ट्विंस इमोर्टल को फिर से जिंदा करके उसे कंट्रोल कॉलर की मदद से कंट्रोल करना चाहते थे। मॉलर ट्विंस ने बड़े ही फिल्मी अंदाज में इमोर्टल को जिंदा तो कर दिया, बट उनकी कंट्रोल कॉलर फेक निकली। रूडी ने इन्हें चूना लगा दिया। इमोर्टल की फ्लैशबैक मेमोरीज में हमने देखा कि वो सदियों से इस दुनिया में रह रहा था और उसे किसी स्पेशल एनर्जी ने पावर्स दे दिए। एक जमाने में तो ये खुद अब्राहम लिंकन था। वेट व्हाट? अब्राहम लिंकन? तभी इसकी शक्ल थोड़ी जानी पहचानी लग रही थी। वापस जिंदा होते इमोर्टल गुस्से में ओमनी मैन से बदला लेने चला गया। मार्क और नोलन की मॉन्स्टर के साथ फाइट देखने अब यहाँ पर न्यूज रिपोर्टर्स भी आ गए। मतलब अब सारी दुनिया इस सीन को लाइव देख रही थी। तभी यहाँ पर चिल्लाते हुए इमोर्टल आ गया और पट से नोलन के हाथों मारा गया। इमोर्टल बनेगा ये, मतलब समझ रहे हो। डेबी के साथ साथ अब मार्क और सारी दुनिया ने भी नोलन के असली रूप को देख लिया। मार्क ने शॉक देकर उस मॉन्स्टर को तो हरा दिया, बट खुद इतना बड़ा शॉक कैसे हैंडल करेगा क्या पता। इमोर्टल को मारने के बाद नोलन मार्क को बोलता है कि We need to talk. और यहाँ होता है एपिसोड 7 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।